हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपका परिवार, आपका अपना परिवार टारगेट क्लासेस चंदोसी में। पुरानी वीडियो जो हमने अपलोड की उन पर इतना अच्छा प्यार, लाइक, कमेंट और सबसे बड़ी बात कमियां बताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं टारगेट क्लासेस चंदोसी, यानी आपके परिवार का एक ऐसा सदस्य जो कि आज आपको अपनी टीचिंग स्किल्स आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जो वर्तमान में लेखपाल के पद पर कार्यरत हैं और उनका नाम शिवम वासने है। आइए शिवम भाई। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई, बच्चों के लिए इस हित में सोचने के लिए और इस डिजिटल युग में अपनी कोचिंग को डिजिटल बनाने के लिए मैं सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उसके बाद कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि इस अजीब सी महामारी के दौर में स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर रूप से कर रहे होंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को निरंतर रूप से कर रहे होंगे। और आपकी इसी तैयारी में मैं और मेरी पूरी टीम, आपका पूरा अपना परिवार टारगेट क्लासेस चंदोसी आपके समक्ष उपस्थित है। इस चैनल से जैसा कि आपने इंट्रो वीडियो में भी देखा होगा, आपको एकेडमिक्स की क्लासेस और साथ ही साथ कंपटीशन की क्लासेस भी मिलती रहेंगी। तो आज मैं कंपटीशन क्लासेस में रीजनिंग विषय ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं, तो उसी के साथ साथ मैं आज आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग का एक टॉपिक, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। जैसा कि आप सब लोग डायरेक्शन टेस्ट समझ गए होंगे कि राम दाएं जाता है, दाएं से बाएं जाता है, बाएं से फिर दाएं जाता है। अब सर ये दाएं बाएं के चक्कर में हमारा मामला दाएं बाएं हो जाता है। तो भाई मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। 20 मिनट का लगभग ये वीडियो रहेगा, जिसमें मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन भी कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चन भी कराऊंगा और डायरेक्शन का सारा नंबरिंग, मूवी से पहले आती है ना नंबरिंग या ट्रेलर, वो समझाऊंगा। और वादा करता हूं आपसे कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको डायरेक्शन में कभी दिक्कत नहीं होगी, दायां बायां कभी आपका दायां बायां नहीं करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रीजनिंग का टॉपिक, दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्टिंग, दिशा परीक्षण। तो पहले तो हम ये करेंगे कि इसकी बेसिक सी चीजें समझेंगे कि इसमें बेसिक क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बेसिक चीज में सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि दिशा क्या होती है ना। दिशा भैया किसी लड़की का नाम नहीं है, यहां दिशा डायरेक्शन वाली डायरेक्शन है। कैसी डायरेक्शन है देखो, पेन पेपर पे दिशाएं 4 होती हैं, वैसे भी दिशाएं, मुख्य दिशाएं 4 होती हैं, आप सब लोग जानते हैं। पेन पेपर पे हम उन डायरेक्शंस को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे निरूपित करते हैं, आपको मैं बताऊंगा। अब सर देखिए, उत्तर सबसे ऊपर की तरफ हमारी डायरेक्शन होती है उत्तर, उसके नीचे हमारी डायरेक्शन होती है दक्षिण। और ये जो भाई साहब राइट हैंड साइड वाली लाइन है ना, राइट हैंड साइड की तरफ होता है क्या, पूरब भैया होते हैं, और इधर की तरफ इनके सगे भाई पश्चिम होते हैं। अब देखो बात क्या है कि सर ये तो आपने बना दिए, लेकिन हमको याद नहीं होते, नए बच्चों को याद नहीं होते। कैसे याद करना है देखो, मैं आपको एक सिंपल सा छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। देखिए होता क्या है कि बहुत सारी चीजें ये एकेडमिक्स कंपटीशन का जो हमारा है ना, इतना ब्रॉड है, इसमें हमको हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना, रीजनिंग भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, इतना सारा घुसुड़ फुसुड़ हो जाता है ना कि सब चीजों को भैया याद रखने में दिमाग हमारा हैंग होने लगता है। तो याद करने का सबसे सही तरीका क्या है कि हम चीजों को एक ट्रिकी तरीके से याद कर लें। ट्रिक्स जो होती हैं एग्जाम के टाइम में हमारे दिमाग पे एकदम अटैक करती हैं और हमारा क्वेश्चन सही करा देती हैं। तो अब देखिए, अब उत्तर सर कैसे याद करना है, तो आप सब जानते हैं, मैं कहूं ऊपर की ओर उत्तर है, तो भैया ऊ से ऊपर और ऊ से ही उत्तर, मिल गई ना सेम सेम वॉइस, ऊ से ऊपर ऊ से उत्तर, तो ऊपर की तरफ उत्तर होता है। और आपने हमेशा सुना होगा उत्तर दक्षिण, उत्तर पूरब कभी साथ नहीं सुना होगा, उत्तर दक्षिण साथ सुना होगा। तो उत्तर और दक्षिण दोनों सगे भाई हैं, तो उत्तर के अपोजिट में दक्षिण। इसी तरीके से सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि हमारे सीधे हाथ की तरफ पूरब है, क्या है,
सीधे हाथ की तरफ पूरब है, तो हम राइट हैंड साइड पे पूरब और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे पूरब के अपोजिट पश्चिम। ये तो होती है मेरी 4 मेन डायरेक्शन। अब मेरे लाल समझो, 4 मेन डायरेक्शन के बाद भी होती हैं 4 सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन मतलब उप दिशा, ये हो गई हमारी दिशा। 4 होती है उप दिशा। अब बाबूजी ये दिशा में अगर कोई आदमी गया तो उसको क्या कहोगे, कौन सी दिशा में गया? पता नहीं कौन सी दिशा में गया ना। देखो ये उत्तर ये पूरब, तो इन दोनों के बीच की दिशा कौन सी हो गई मेरे लाल? क्या हो गई? उत्तर पूरब। तो इन दोनों के बीच की दिशा उत्तर पूरब। इसी तरीके से अगर कोई आदमी इन दोनों के बीच गया तो इसकी कौन सी डायरेक्शन हो गई? इनकी डायरेक्शन हो गई दक्षिण पूरब। क्या? दक्षिण पूरब। इसी तरीके से मेरे भाई अगर कोई आदमी इधर गया तो दक्षिण पश्चिम, कोई आदमी इधर गया तो उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये हमारी सब डायरेक्शंस हो गई, आपको याद रखना है। एक चीज इसमें और जो याद रखने वाली है, मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें। हाँ, कार्य करते समय या पढ़ते समय, चाहे मुझसे पढ़ रहे हैं चाहे किसी से भी पढ़ रहे हैं, कॉपी पेन अवश्य लेके बैठे। देखिए होता क्या है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं, हमको उस टाइम याद हो गया, लेकिन बाद में फिर परेशान होते हैं एकदम कि अबे यार ये पढ़ा तो था, भूल गया। तो नोट्स जरूर बनाते चले। तो आप उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा, ना लिखा हो तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख लें। ठीक है, अब देखिए हम इन डायरेक्शंस के बीच में थोड़ा सा और 2-3 चीजें पढ़ेंगे। क्या? देखिए 2 डायरेक्शन। अब हमारी हम ये जान चुके हैं सर कि हमारी ये जो डायरेक्शन है, ऊपर वाली तो उत्तर होती है सर, नीचे वाली कौन सी होती है मेरी डायरेक्शन? दक्षिण होती है। और मुझे ये याद हो चुकी है। कैसे याद हो चुकी हैं? बता चुका हूं मैं कैसे याद हो चुकी हैं। उसके बाद राइट हैंड साइड पे पूरब होती है और इधर की तरफ पश्चिम होती है। अब आपको इसमें यह याद रखना है कि 2 मेन डायरेक्शन के बीच, मेन डायरेक्शन कौन सी? ये चारों मेन डायरेक्शन है। 2 मेन डायरेक्शन के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। कितना कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। किसी भी 2 मेन डायरेक्शन के बीच 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, मतलब समकोण, मतलब 90 डिग्री का कोण होता है मेरे भाइयों। ठीक है, चारों दिशाओं के बीच में से 2 दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, या मैं कहूं 2 आसन्न दिशाओं के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। अब बात आती है, ये जो हमने उप दिशाएं पढ़ी थी ना, उप दिशा। अब एक मुख्य दिशा उत्तर और एक उप दिशा के बीच, क्योंकि ये बीच में से काट रही है मतलब आधा कर रही है, मतलब 90 का आधा 45 डिग्री कोण होता है। ऐसे इनके बीच 45 होगा, ऐसे ही मैं इधर खींच दूं तो उसके में भी 45 होगा, सारे में 45 होता है। ठीक है, अब देखो 2 इन उप दिशाओं के बीच, आप देखो ध्यान से देखना, ये इसीलिए मैंने ब्लू कलर से बनाया है। 2 उप दिशाओं के बीच भी 90 डिग्री का कोण होता है। कैसे हो गया? ये 45 तो ये भी 45, ये 45 ये भी 45, और ये वाले दोनों 45 मैंने जोड़ दिए, मतलब 90 डिग्री का कोण हुआ। आप एक लाइन में अपनी कॉपी में बात लिख सकते हैं क्या? कि 2 बगल बगल वाली मुख्य दिशाओं के बीच 90 डिग्री कोण होता है और मुख्य दिशा और उप दिशा के बीच 45 डिग्री कोण होता है। इस टाइप के भी सीधे सीधे क्वेश्चन कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इनको बताना ज्यादा बेहतर समझा। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं छोटी सी चीज, और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो क्या, अब सर आपने तो ये दुनियादारी सारी चीजें बता दी, बायां दाएं तो बताया नहीं। आप मेरे बच्चों थोड़ा सा सब्र कर लो, बता रहा हूं। देखो होता क्या है कि सर दाएं बाएं में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब क्या है, देखो कोई भी व्यक्ति को हम इस बिंदु पे मान लेते हैं, ये बिंदु हम एक बना लेंगे कि एक व्यक्ति ये है। उसके बाद क्या होता है, अब जब कहा कि व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जाता है, मैं कहूं व्यक्ति दक्षिण की ओर जाता है, पश्चिम की ओर जाता है, किधर भी जाता है भगा दो, जिधर जा रहा है, जिधर क्वेश्चन कह रहा है भेज दो। देखो मैंने कहा कि व्यक्ति उत्तर की तरफ जाता है, गया उत्तर की तरफ, तो इस व्यक्ति को कि सर ये तो तीर है, हाँ व्यक्ति को हम तीर ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो इस व्यक्ति को उत्तर की तरफ जा रहा है, जिधर जा रहा है ना, उधर की तरफ हम एरो लगा देते हैं, उधर की तरफ हम एरो लगा देते हैं। अब इस एरो को क्या मानेंगे? इस एरो को मानेंगे घड़ी की सुई। क्या मानेंगे? घड़ी की सुई। अब देखो भाई साहब, घड़ी की सुई दाईं दिशा में घूमी, घड़ी की सुई दाईं दिशा में घूमी, तब कैसे होगी? और घड़ी की सुई बाईं दिशा में घूमी तो कैसे घुमाएंगे? मतलब आदमी दायां घूमा, आदमी बायां घूमा, सर घुमाएंगे कैसे? देखो कैसे घुमाएंगे। घड़ी जो होती है, ये जो घड़ी होती है, आप सब लोग जानते हैं कितनी सुई होती हैं?
3 सुई होती हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसे ही करके घूमती है इसी डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा की ओर। तो दायां जो होता है ना मेरे भाई, वो क्लॉकवाइज ही होता है। वो क्या होता है? वो क्लॉकवाइज ही होता है। मतलब अब यहां एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, अब वो दायां घूमता है। दाएं का मतलब क्या हो गया कि घड़ी की दिशा की ओर घूमता है, और हमने इसे पहले सुई मान रखा है। तो सुई किधर घूमेगी? ऐसे घूमेगी ना, इस डायरेक्शन में घूमेगी ना। तो दाएं घूमने का मतलब है मैं उसे इधर की तरफ घूमेगी तो इधर घुमा दूंगा। यही मुझसे कहता बायां घूमता है, तो भैया घड़ी के अपोजिट चल रहा है, तो घड़ी ऐसे चल रही है, हम इसको ऐसे घुमा देते हैं, है ना। अब होता क्या है, मैं देखता हूं परीक्षा हॉल में बच्चे ऐसे करके देखते हैं, दायां घूम रही है, फिर इधर खुद को घुमाएंगे, फिर हाथ घुमाएंगे, फिर सोचेंगे। उतना नहीं सोचना है, सिंपल एक छोटी सी बात दिमाग में रखनी है कि व्यक्ति इज इक्वल टू घड़ी की सुई, और घड़ी की सुई दाएं घूमती है, और अगर दाएं घुमा रहा है तो इसे भी दाएं घुमा दो, बाएं घुमा रहा है तो इसे भी दाएं घुमा दो, मजा लो। ठीक, अब देखो, अब हम इस चैप्टर से क्वेश्चन करते हैं। जो छोटी मोटी चीज अगर कोई रह गई होगी तो मैं उसको आपको क्वेश्चंस में ही बता दूंगा, किस तरीके से हम उस और कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। तो कंप्यूटर जी भैया पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। हाँ, तो पहला क्वेश्चन जब हमने लगाया तो देखिए, ये पहला प्रश्न आपका है वीडियो री एग्जाम 2016। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्लाइड आ गई होगी। ये वीडियो 2016 में जो एग्जाम हुआ था वीडियो का, उस परीक्षा में ये प्रश्न आया था। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम परीक्षाओं के प्रश्न करते हैं पिछली, तो उससे क्या होता है, एक तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप होता है कि हाँ हम परीक्षा का क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा चीज, हमको परीक्षा का ट्रेंड पता चलता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। पता लगे आपने टॉपिक पढ़ लिया, एग्जाम के क्वेश्चन देखे नहीं, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और एग्जाम हॉल में जाके क्वेश्चन आ गए नई टाइप के, तो आप तो कहोगे ये तो मां साहब ने पढ़ाया ही नहीं। तो भैया आपको एग्जाम क्वेश्चंस को भी लेते हुए चलना है, और मैं ये कोशिश करता हूं अपनी क्लास में कि आपको एग्जाम क्वेश्चन कराते चलूं साथ साथ। तो देखो इसमें क्या है, एक आदमी, पहली स्लाइड में क्या है, एक आदमी पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करता है। अब मेरे लालों एक बात बताओ, पश्चिम दिशा सर ने किधर बताई थी? सर ने बताई थी कि भैया राइट हैंड साइड पर पूरब होता है, पश्चिम किधर होगा? एक आदमी हमने चला दिया, और किधर चला दिया? पश्चिम दिशा की ओर। बच्चे कह रहे हैं आदमी नहीं चलाया, ले भाई आदमी चला दिया। किधर चल रहा है? पश्चिम दिशा की ओर आदमी चल रहा है, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर आदमी चल रहा है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा। कुछ दूर इतना चल लिया, अब वो दाईं ओर मुड़ा। अब ये दो तरीके हैं, आप या तो ऐसे करके खुद का मुंह टेढ़ा करके सोचो कि दायां किधर बायां किधर, या इसको घड़ी की सुई मान लो। दायां मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, और बायां मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ये किधर मोड़ रहे हैं, इसको दायां मोड़ रहे हैं। तो दायां मतलब घड़ी की सुई होती तो ऐसे घूमती, मतलब हमने इसको इधर मोड़ दिया, दायां मुड़ गया। उसके बाद प्रश्न में क्या कह रहा है, फिर वह एक बार और दाईं ओर मुड़ गया, लिखा हुआ है एक बार और दाईं मुड़ा। अब फिर अगर ये घड़ी की सुई होती, फिर मैं नहीं देखूंगा, मैं घड़ी की सुई मानूंगा, और मैं देखूंगा अगर ये घड़ी की सुई होती तो ये दायां किधर मुड़ता, ऐसे ही चलता। तो मैंने इसको उठाया, इसके कान पकड़े और कहा बेटा चल, कहां चल? दाएं चल। इसको फिर दाएं मोड़ दिया, और फिर क्या लिखा है, आखिर में बाईं ओर मुड़ा। अब यहां तक आते थे थक गया कि भैया बहुत घूम लिया, अब बाईं ओर मुड़ गया। तो बाईं ओर किधर? अगर ये दायां ही मुड़ रहा होता तो घड़ी ऐसे ही तो घूमती, घड़ी की सुई होती ऐसे घूमती, लेकिन अब बाबूजी बाएं मुड़ गए, इनका मूड खराब हो गया, तो नीचे न जाके ऊपर चले गए। मतलब ऊपर नहीं गए, बाएं घूम गए, ठीक है। अब देखो, जब बाएं घूम गए, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताओ वो किस दिशा में जा रहा है? क्या बताओ वो किस दिशा में जा रहा है? तो भाई साहब ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? सर ऊपर, ऊपर और उसे उत्तर, अभी तो बताया था। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? बाबूजी उत्तर डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बस इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अंकल जी, भाई साहब, व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है। और अगर आपको ये उत्तर दायां बायां नहीं पता होता तो परेशान होते फिरते मेरे भाई। तो क्या करना है, ये उत्तर डायरेक्शन की ओर जा रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, एकदम मक्खन रैप्चिक तरीके से क्वेश्चन होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कंप्यूटर जी लगा दीजिए, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन एक, जी हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, गाय माता आ गई। इस क्वेश्चन में कौन आ गई? गौ माता। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है व्यायाम प्रशिक्षक की परीक्षा हुई थी 2018 में, उसका क्वेश्चन है, और अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो इसमें लिखा है कि एक गाय खेत में चर रही है ना, खेत में चर रही है। तो भैया हमने गाय बना ली, यहां ये गाय खेत में चल रही है। अब कैसे चल रही है खेत में? देखो इसमें लिखा हुआ है
चढ़ते हुए पूर्व दिशा की ओर चल रही है। तो भैया चारों दिशाओं में से पूरब अभी सर बताया था, अभी बताया था, क्या बताया था, राइट हैंड की साइड पूरब होता है। हमने गैया चला दी और गैया चलाते चलाते उसे पूरब दिशा की ओर ले आए। हमने ये गैया चला दी और गैया चला के, नहीं गैया सही नहीं बनी है, तो हम मान लिया कि पूरब दिशा की ओर चल रही है। अब देखो, अब ये कह रहे हैं फिर वह दाएं मुड़ती है, मतलब चढ़ते चढ़ते यहां चारा खत्म या बाउंड्री लगी हुई थी, अब यहां से मैडम दाएं मुड़ गई। दाएं मतलब अगर बायां होता तो घड़ी तो इधर ही चलती है, ये घड़ी की सुई होती है ऐसे ही घूमती, तो दायां मतलब घड़ी की सुई की दिशा में ही, तो गाय माता नीचे की तरफ मुड़ गई, घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ गई, दाईं ओर मुड़ गई। उसके बाद चलते चलते चरना जारी रखती है, यहां से चली, यहां भी इतना चराई, अब आगे और चल रही है, ठीक है। उसके बाद जब वह चलना बंद करती हैं, चलना जारी रखती हैं। अब जब वह चलना बंद कर देती हैं तो वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। क्वेश्चन पढ़ना है, पिछले क्वेश्चन में पूछा था केवल किस दिशा में है, तो उस देखो दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ऐसे में, इसीलिए मैं दोनों क्वेश्चंस एक से लेके आया हूं। दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो आपको पूछेगा मूल दिशा से किस दिशा में है, या सिंपल पूछ लेगा किस दिशा में है, या इसमें पूछता हमसे किस दिशा में है तो नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होती है, हम लगा देते कि गाय का दक्षिण दिशा की तरफ है। अब क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया कि मूल दिशा से किस दिशा में है, मतलब सॉरी मूल स्थान से किस दिशा में है। अब देखो मूल स्थान तो गाय माता का यहां था, ये था मूल स्थान, इस स्थान से ये डायरेक्शन में अगर देखूंगा तो ये डायरेक्शन मेरी कौन सी हो गई। सर आपने बताया था कि नीचे वाली डायरेक्शन दक्षिण होती है, इधर वाली डायरेक्शन पूरब होती है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई। तो मूल स्थान से जो गाय है वो दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन की ओर, सॉरी दक्षिण पूरब डायरेक्शन की ओर इस समय चल रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, दक्षिण पूरब डायरेक्शन की ओर है, तो इसका जो उत्तर हमारा सही होगा वो होगा सी वाला, इसका उत्तर हमारा इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए कैसा समझ में आया आप लोगों को। तो ये आज दो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन डायरेक्शन से और भी बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके समक्ष लेके आऊंगा। इस वीडियो को एम करते हैं 100 लाइक, अगर इस वीडियो पे 100 लाइक आते हैं तो तुरंत इस डायरेक्शन का सेकंड पार्ट अपलोड किया जाएगा। और आप सभी लोगों का मुझे देखने के लिए, चैनल को देखने के लिए और इस चैनल पे इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।